बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स का गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम आप तक एक ऐसी खबर जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि खबर यही है कि एक बार फिर सबजन गुलमर्ग में तालाबारी हुई है। जी हां, जो भी व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंतजामिया तक पहुंचाए, क्योंकि आज दिन भर जो है यहाँ पर बारिशों का दथमने वाला सिलसिला अगर जारी रहा, ताहम अभी अभी चंद लम्हात पहले जो है पूरे सबजन गुलमर्ग के जितने भी यहाँ पर एरियाज हैं, चाहे हम खईपुरा वाले बेल्ट की बात करेंगे या इस टंगमर्ग के ऊपरी बेल्ट की बात करेंगे, यहाँ पर जबरदस्त तालाबारी हुई है। और तालाबारी ने एक बार फिर जो है मेवा सनत से वाबस्ता लोगों को मायूस कर दिया है। क्योंकि जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से अभी जो है ये अपडेट हम आप तक पहुंचाए और विजुअल्स भी आपको अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है सफेद परत जो है बर्फ की बिछी हुई है, क्योंकि ये वो बर्फ नहीं है, ये बिल्कुल ओले जो है तालाबारी हुई है। और इस तालाबारी से यहाँ पर कई इलाकों से हमें अभी भी फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं कि वहां पर भी मेवा सनत को काफी दचका लगा है। अगर हमने सुबह की नशरियात में भी ये कहा था कि इस बार कहीं ना कहीं जो है मौसम की मार से जो है यहाँ पर महकमा बागबानी जो है उन्हें यहाँ पर टीम जो है इलाके की ओर रवाना करनी चाहे। वही अगर हम सबजन गुलमर्ग की बात आपको बताते हैं कि अगरचे एसडीएम गुलमर्ग ने इस हवाले से कंट्रोल रूम भी सुबह जारी किया है और कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि जहां कहीं भी कोई मामला जो है पेश आए, तालाबारी का मामला हो या कहीं बांध धंसने का मामला हो, आप उन नंबरात पे राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि इंतजामिया आपकी बात को सुन सके। वही अभी अभी जो है चंद लम्हात पहले टंगमर्ग में सब डिवीजन में यहाँ पर जबरदस्त तालाबारी हुई है और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त टंगमर्ग में आप देख रहे हैं कि ये जो सफेद परत अभी बिछी हुई है ये तालाबारी हुई है और यहाँ पर बारी तालाबारी जो है हुई है। इससे एक बार फिर मेवा सनत की बात अगर करें तो मेवा सनत को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करेंगे वहां पर भी तालाबारी के जो मामलात है वो रोनमा हो रहे हैं और वहां पर खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बार जो एक बार फिर तालाबारी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तालाबारी जब हुई है और इस तालाबारी ने पेड़ों के जो पत्ते हैं वो भी गिर गए हैं। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें जो है ये यहाँ टंगमर्ग से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया, हम बार बार कह रहे हैं कि इंतजामिया तो मुतहरिक है, लेकिन सरकारी तौर अफसरान को भी एक एडवाइजरी जारी करनी होगी, क्योंकि इस एडवाइजरी के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिन भी लोगों ने अभी तक बागों में जराइम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया था, कहीं ना कहीं अब वो लोग जो है मायूस हुए हैं। क्योंकि मायूस इस वजह से हुए हैं कि मौसम की मार ने एक बार फिर यहाँ पर उन्हें मायूस कर दिया है। और यहाँ पर जब तालाबारी हुई है, और हम इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन इलाकों का दौरा किया जाना चाहिए और एक हतमी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जानी चाहिए और इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि जिस तरह से गुज़श्ता कई सालों में देखा गया है कि एक टीम जो है इलाके की ओर रवाना की जाती थी, फिर वो टीम जो है यहाँ से रिपोर्ट बना के सरकार को भेज दी थी या अपने अफसरान को भेज दी थी, वहाँ फिर वो टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे उन कागजों को रखा जाता था और अमली तौर उस पर काम नहीं किया जाता था। इस बार भी जो तालाबारी हुई है और मौसम की मार ने यहाँ पर एक बार फिर इस मेवा सनत को दचका जो है पहुंचा है। वही अगर हम बात करें कहीं कहीं पर दान की पनीरी भी लगाई गई थी तो वहां पर भी दान की पनीरी को नुकसान हुआ है। और माहिरीन को महकमा हार्टिकल्चर हो, महकमा एग्रीकल्चर हो, उन्हें सामने आना चाहिए और एक एडवाइजरी जो है शाम तक जारी करनी चाहिए, ताकि जहां जहां पर ये नुकसान हुआ है और अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी मादा माल है जो पेड़ों पे अभी रहा है उस माल को कैसे बचाया जा सके ताकि इन्हें जो है ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। इस वक्त की तस्वीरें जो है हम आप एक बार फिर उठाए यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये जो आज हमने आपको तस्वीरें दिखा और ये बर्फ में हाथ में जो हमने उठाया है, ये ज़बरदस्त तालाबारी की जो तस्वीरें हैं हमने आपको यहाँ से दिखाई है। आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तालाबारी हुई, जैसे शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में तालाबारी हुई है। वही अगर तालाबारी की हम बात करेंगे सबजन गुलमर्ग में भी तालाबारी हुई है। बडगाम के कई इलाकों से हमें इतलात आ रहे हैं कि वहाँ पर भी तालाबारी हुई है और इस तालाबारी से यहाँ पर नुकसान काफ़ी हुआ है। चंदीलूरा, जी बिल्कुल, हम
हिलाल साहब, आपको चंदी लुराग में भी हुए हैं, मैंने पूरे सब डिवीजन की बात की है, क्योंकि सब डिवीजन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर सब डिवीजन ही नहीं, पूरा जिला बारामूला में जितने भी गाँव में, जितने भी इलाकों में सालाबारी हुई है, उस हवाले से सरकार को भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए पानी भी जमा हुआ है। ये देखिए सालाबारी, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देखिए कितनी सालाबारी जो है यहाँ पर हुई है और इस सालाबारी के बाद क्या मनाजिर है यहाँ पर। ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सालाबारी, बेहद ही सालाबारी हुई है और इस सालाबारी ने कश्मीर के मेवा सनत को एक, हम ये कह सकते हैं कि दचका लगा है। हर बार जब भी मौसम की मार होती है तो यहाँ पर मेवा सनत को नुकसान उठाना पड़ता है। और हम सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी सरकार फैसला लेगी वो इन किसानों के हक में होना चाहिए, ताकि इनको भरपूर मुआवजा जो है वो मिल सके। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। अगर हम सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करेंगे, सब डिवीजन गुलमर्ग में भी सालाबारी हुई है और यहाँ पर सब डिवीजन गुलमर्ग के साथ साथ जिला बारामूला की बात करेंगे, बडगाम की बात करेंगे, अनंतनाग, शोपियान की बात करेंगे। वही अगर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जिला गांधरबल के मुख्तलिफ जो गांव है वहां पर भी तेज बारिशों के साथ साथ सालाबारी हुई है और इस सालाबारी से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मेवा सनत को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, अब इंतजामिया को भी सोचना है ताकि ये इस नुकसान की भरपाई हो, क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो यहाँ पर पैसे भी उधार लिए हैं और दवाई जराइम कुछ अद्वियात के छिड़काव भी किए थे। अब वो छिड़काव जाया हुए, क्योंकि ये जो शगुफे निकले थे वो शगुफे जो है बिल्कुल मुरझा गए हैं और वो शगुफे जमीन बोस हो गए हैं। अब जल्द से जल्द सरकार को भी, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करेंगे, कहीं साल पहले ऐसा भी देखा गया जब सर्वे किया जाता है फिर यहाँ पर कई लोगों को 100 रुपया, कहीं 300 रुपया और कहीं 400 रुपया मिलता था, उससे उनकी उस मसले की भरपाई नहीं होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर वाहिद सनत है, एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, वही यहाँ पर जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर भी एक बड़ा यहाँ पर वसीला है यहाँ पर रोजगार फराहम करने का। फिलहाल आज हम आपको बता रहे हैं कि जो सालाबारी हुई है इससे हमारे लोग जो है, जो किसान भाई है, जो हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, वो मायूस हुए। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एक टीम जो है इन इलाकों, जहां कहीं भी आज सालाबारी हुई है, कल से सालाबारी हुई है, वहां पर एक टीम भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द इस नुकसान की भरपाई हो। दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को टंगमक से इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।